हाय एवरीवन। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने टी एफ आई डी एफ देख लिया था और फिर टी एफ आई डी एफ वेटेड वर्ड टू वेक पे हम लोग ने एक्चुअली एंड किया था। अभी के लिए वर्ड टू वेक एक्चुअल में काम कैसे करता है हम लोग ने एक ओवरव्यू ले लिया था, सो दैट कि देयर इज जस्ट टू लाइन ऑफ कोड। तो उसकी मदद से आप बस वर्ड टू वेक का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे ड्यूरिंग असाइनमेंट्स। एंड आप ऑल दोज असाइनमेंट्स में जहाँ पे कि आपको टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक टाइम के बाद आप बाय डिफॉल्ट वर्ड टू वेक को ही इस्तेमाल करेंगे। वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अभी बात करते हैं टेक्स्ट क्लीनिंग की। तो टेक्स्ट क्लीनिंग क्यों करना है? टेक्स्ट क्लीनिंग इसलिए करना है क्योंकि मैंने अभी तक आपसे झूठ बोला। जो भी हम लोगों ने अभी तक वेक्टराइजेशन टेक्निक्स पढ़ी कि गिवन कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी सेंटेंस, उसको हम जब भी वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उस दौरान हम लोगों ने कुछ मेजर स्टेप्स नहीं किए थे जो मैंने आपको बताया था। सो वो मेजर स्टेप्स जो कि होती है टेक्स्ट क्लीनिंग का पार्ट, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट क्लीनिंग मैं पहले भी आपको बता सकता था, पर इट्स ओके। मैं आपको एक्चुअल में पहले ये समझाना चाहता था कि टेक्स्ट को आप वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जब आप वो एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, उसके बाद अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट क्लीनिंग। क्लीनिंग क्यों करेंगे देख लेते हैं एक बार। सो अभी तक तो ये सब क्लियर है कि हम डेटा प्रोसेस क्यों कर रहे थे, और अभी हम मॉडलिंग का पार्ट कुछ भी नहीं देख रहे हैं। डेटा प्री प्रोसेस में ही अभी हम फिलहाल टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग देख रहे हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर अभी हम फिलहाल टेक्स्ट क्लीनिंग देखेंगे। टेक्स्ट टू वेक्टराइजेशन टेक्निक्स हम सारी चीज़ें देख चुके थे, ठीक है। और ये सारे जितने भी ड्रॉबैक्स हैं लेक्सिकल टेक्स्ट टू वेक्टर के, डीप लर्निंग में हम सॉल्व करना सीखेंगे। थोड़ा बहुत हमने वर्ड टू वेक देख लिया था, ठीक है। ना हम बात करते हैं क्लीनिंग क्यों करना है, तो देख लेते हैं। सो लेट्स से कन्वर्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू वेक्टर। सो स्ट्रिंग है, बोल रहा है हाय देयर विजिट माय वेबसाइट एट दिस, लेट्स लर्न एनएलपी टुगेदर, ठीक है। सो उसी को मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से भी लिख दिया है, ठीक है। हाई देयर के बाद, अब देयर देखोगे तो ये कैप्स में है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद यहाँ पे विजिट माय वेबसाइट एंड देयर इज अ यूआरएल, देन लेट्स लर्न एनएलपी टुगेदर एंड हैशटैग एनएलपी एट द रेट फोड़ो आई बी एम, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू। अब प्रॉब्लम क्या है, इस टेक्स्ट को अगर आप वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ये पूरा कैपिटल, फिर ये यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन यहाँ पे यूआरएल है, देन यहाँ पे शॉर्ट हैंड नोटेशंस है, देन यहाँ पे इमोजी है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है एट द रेट, ठीक है। सो मेरा जो टेक्स्ट है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि वो एक सिमिलर पैटर्न में हो, ठीक है। और जब मैं कोई भी वेक्टराइजेशन टेक्निक उन टेक्स्ट पे लगाऊं तो मेरी जो वेक्टर्स मिले वो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई एक वर्ड है रन, दूसरा है रनिंग, ठीक है। सो लेट्स से ही इज रनिंग और ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। उसमें जो रनिंग एंड रन है, वो जो बेसिक वर्ड का मीनिंग है वो तो रन ही है, राइट। सो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस तरीके के सारे वर्ड्स जो भी है उनको कुछ एक बेसिक टर्म्स में ले आ पाऊँ। ये जो इमोजीज हैं इनको मैं हटा दूं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कन्वे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हैशटैग एट द रेट एक्सक्लेमेशन मार्क इनको मैं हटा दूं, ठीक है। जो ये कैपिटल है, तो मैं क्या करूं, थ्रू आउट दी टेक्स्ट इनको मैं एक ही केस में रखूं, या तो स्मॉल केस में रखूं या तो फिर अपर केस में रखूं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं ऑपरेट करूंगा।